हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने एडवर्ब चैप्टर्स को। तो हम फर्स्ट पार्ट इसका कर चुके हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सी दैट पार्ट ऑफ एडवर्ब फर्स्ट पार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गो थ्रू द वीडियो। और प्लीज़ ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि साथ के साथ आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोजिशन ऑफ एडवर्ब से। पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स, हमें सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन कहाँ रखनी चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब डिफर अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। लेट्स स्टडी द रूल्स ऑफ प्लेसमेंट्स ऑफ एडवर्ब्स इन सेंटेंस। तो चलिए रूल्स देखते हैं। सबसे पहले, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब एंड और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ द, ये थोड़ा मिस प्रिंट है यहाँ पर, इफ़ देयर इज़ वन, अगर यहाँ पर एक एडवर्ब गिवन है आपके सेंटेंस में, तो उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। उसकी पोजीशन आफ्टर दी वर्ब होनी चाहिए और आफ्टर दी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, अगर हम टाइम, प्लेस और मैनर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइक ऑनेस्टली, हार्ड और देयर, ये प्लेस है आपका, बिलोंग्स टू दी देयर। टुमारो बिलोंग्स टू दी टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन देयर आर टू और मोर एडवर्ब्स आफ्टर अ वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट, द ऑर्डर is adverb of manner, adverb of place and then adverb of time। अगर दो से ज़्यादा एडवर्ब आप यूज़ कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, तो वो आपके वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद होंगे, क्लियर। लेकिन सबसे पहले आपका आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, देन उसके बाद यू हैव टू अप्लाई प्लेस, और उसके बाद आप टाइम अप्लाई करेंगे। लाइक एग्जाम्पल, आई विल मीट यू हियर टुमारो, तो आप देखिए हियर आपकी प्लेस से बिलोंग कर रही है, टुमारो टाइम से बिलोंग कर रहा है। तो पहले हमने प्लेस लिया है, देन उसके बाद टाइम लिया है। तो दिस इज द, आपको ये ऑर्डर जो है फॉलो करना है व्हेन यू आर मेकिंग अ सेंटेंस। इफ देयर आर two or more adverbs in your sentence, okay। Now third point is given here, adverb of frequency। frequency में क्या होता है, it's telling about how often, and certain other words like almost, already, nearly and quite are placed according to the verb used in the sentences। frequency में mostly आपको almost, already, nearly और quite words मिलेंगे। Adverbs are usually put between the subject and the verb if the verb consists of one word, that is, it is not a verb phrase। अगर आपके subject और verb के बीच में अगर आपको adverb आ जाता है, वन वर्ड आ जाता है, तो ये नहीं है कि वो आपका वर्ब फ्रेज हो। फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर सिंग इन पब्लिक, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज, इफ देयर इज मोर देन वन वर्ड इन द वर्ब फ्रेज, अगर एक से ज़्यादा आपके में एडवर्ब गिवन है वर्ब फ्रेज में, द एडवर्ब इज पुट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, तो आपको जो है एडवर्ब की प्लेस कहाँ पे लगानी है, फर्स्ट वर्ड के बाद। लाइक एग्जाम्पल, सौरभ हैज़ जस्ट स्कोर्ड हिज फर्स्ट सेंचुरी, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, इफ द वर्ब इन अ सेंटेंस आर, इज, एम, आर, एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। अगर आपके ये हेल्पिंग वर्ब गिवन है इज, आर, एम, तो आपको एडवर्ब की प्लेस कहाँ लगानी है, वर्ब के बाद। जैसे ही इज ऑलवेज रनिंग, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे ही ऑलवेज इज रनिंग, नहीं, ये गलत होगा। आपको वर्ब से पहले जो है एडवर्ब का हेल्पिंग वर्ब में से, सॉरी, बाद में जो है उसके वर्ब के बाद में लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। इज, ऑलवेज, आर, नेवर, वॉज, यूजुअली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, एन एडवर्ब इज जनरली प्लेस्ड बिफोर द ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हैव टू और यूज्ड टू अगर आपके में आ गया है, तो आपको बिफोर मीन्स पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब से एडवर्ब यूज करना है। जैसे आई ऑफन हैव टू अटेंड सेमिनार्स बोर्ड, ठीक है। सेकेंड में ऑलवेज देखिए, ऑलवेज यूज्ड टू, ठीक है। तो हैव टू अगर यूज टू आपके सेंटेंस में आता है, तो आपको उससे पहले एडवर्ब यूज करना है। आई यूजुअली हैव टू गेट अप एट 5 AM। चलिए फटाफट से नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। चलिए सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज करनी है। पुट अ स्लैश वेयर द एडवर्ब गिवन इन ब्रैकेट मस्ट बी प्लेस्ड। तो कहाँ पर आपका एडवर्ब आना चाहिए, आपको स्लैश लगाना है। यहाँ पे मैंने आप इन अ प्लेस ऑफ स्लैश मैंने यहाँ पे एरो लगाया है नीचे। तो आई हैड नेवर स्पोकन फर्स्ट होगा, सेकेंड है शी ऑफन गोज, क्लियर। थर्ड में आई यूजुअली गो, and in fourth we always went, in fifth it will probably, clear।
6th में आई रियली हेट इट। 7th में आई एम डेफिनेटली, और सून आपका सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर। 8th में ही नेवर, जैसे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे अप्लाई हुआ है। 9th में अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले आएगा, और इट, आई आपका स्मॉल में होगा। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज क्लाउडी। क्लियर। 10th में आपका लास्ट में आएगा रिलैक्चुएंटली। नाउ कम टू द लेट्स परफेक्ट इट। चलिए फटाफट से अंडरलाइन करते हैं अपने एडवर्ब को, और उसके आइडेंटिफाई करते हैं उसके टाइप्स को। तो डेली जो है आपका फ्रीक्वेंसी से बिलोंग करता है, देयर आपका टाइम से बिलोंग करता है, रेयरली फ्रीक्वेंसी से, और बिफोर आपका जो है टाइम से बिलोंग करता है। नाउ सी द फोर्थ वेयर बिलोंग्स टू द इंटेरोगेटिव, एंड इन फिफ्थ वेरी बिलोंग्स टू द डिग्री। ऑफन बिलोंग्स टू द फ्रीक्वेंसी, और एंग्रीली भी आपका मैनर से बिलोंग करता है। 8th का टुमोरो टाइम से, और 9th का अर्ली बिलोंग्स टू द फ्रीक्वेंसी, एंड इन 10th व्हेन बिलोंग्स टू द टाइम। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय फॉर्मिंग एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन अ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में वर्ड गिवन है एडवर्ब, तो आपको क्या करना है, according to the sentence you have to apply degree of adverbs. Okay, so read this sentence carefully. You should cross the road carefully, because here we are talking about the singular person, one person, not more than two or two. ठीक है, तो carefully will come here. Positive degree, it belongs to the positive degree. He learns fastest, FASTEST है, L नहीं होगा यहाँ पे, टी होएगा। ठीक है, फास्टेस्ट इन क्लास, बिकॉज हियर वी कंपेयरिंग फ्रॉम ऑल से कंपेयर कर रहे हैं, तो फास्टेस्ट होगा FASTEST। क्लियर। थर्ड में आपका मोर क्लियरली होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। फोर्थ में मोर फ्लुएंटली विल कम। इन फिफ्थ हायर, इन सिक्स्थ हार्डेस्ट होगा। 7th में आपका मोस्ट ग्रेसफुली होगा, और 8th में लीस्ट। 9th में फारदेस्ट। क्लियर। 10th में बेटर। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ आपको, पॉजिटिव डिग्री में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, उसे किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। कंपैरेटिव डिग्री में वी आर कंपेयरिंग 2 person, ओके, एंड सुपरलेटिव डिग्री में वी आर कंपेयरिंग मोर देन 2। ठीक है। 10th में आपका बेटर होगा, बस इसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो है उसकी डिग्री ऑफ एडवर्ब अप्लाई करनी है। 11th में स्लोअर होगा, 12th में मोर फ्लुएंटली आएगा, और 13 में मेलोडियसली, 14 स्लोअर, एंड इन 15 यूजुअली। क्लियर। सो प्लीज रीचेक योर आंसर्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस व्हाट विल कम हियर। नाउ सी द आंसर ऑफ सी पार्ट में आपको दिया गया था रीराइट दी सेंटेंसेज इन योर नोटबुक यूजिंग द एडवर्ब इन द करेक्ट पोजीशन। तो आपको क्या करेक्ट पोजीशन उसकी एडवर्ब की यहाँ पे अप्लाई करनी है। फर्स्ट में था आपका ही इज़ फ्रेंडली यूजुअली वेरी, तो करेक्ट फॉर्म क्या होगी ऑफ एडवर्ब हियर, ही इज़ यूजुअली वेरी फ्रेंडली। क्लियर। ये सारे आपके करेक्ट आंसर है। यू हैव टू राइट दीज आंसर्स इन योर नोटबुक। क्लियर। आपको ये सभी आंसर्स जो हैं अपनी नोटबुक में लिखनी है। सेकेंड, ही यूजुअली डज नॉट कम बिफोर 5 PM। यू हैव टू राइट विद ऑल्सो द क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए हैं उसको, और इसके आंसर आपको, दोनों चीज़ आपको नोटबुक में लिखनी है। क्लियर। इट हैज़ ऑलवेज बीन हार्ड टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड। एंड इन फोर्थ, शी हार्डली एवर मिसेज स्कूल्स। Fifth, I have never seen a tiger. Sixth, your friends must also come to the party. Seventh, they never used to be late. Eighth, I have never met him before. Ninth, you must listen to your teacher attentively. जैसे आप सुनते नहीं हैं कई बार, तो प्लीज़ ये याद रखिए, you must listen to your teacher attentively. Clear? 10th, how often do you have coffee? In 11th, where do you usually go out to eat? And in 12th, I have often wondered where the cat went. Clear? Now come to the D part.
तो चलिए डी पार्ट देखते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेजेस विद सुटेबल एडवर्ब। आपको जो है अंडरलाइन करना है फ्रेजेस को और उसकी प्लेस पर आपको एडवर्ब अप्लाई करना है। क्लियर? तो ऑल ऑफ अ सडन को आप सडनली में कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब। क्लियर? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सडनली शी रैन आउट ऑफ द रूम। क्लियर? एंड सेकेंड में आपको इन अ शॉर्ट वाइल की प्लेस पे शॉर्टली लिखना है। थर्ड में आपको अगेन एंड अगेन की प्लेस पे रिपीटेडली लिखना है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है आपका फोर्थ को विद ऑल माई हर्ट की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? होल हार्टेडली। फिफ्थ में एट दिस वेरी मोमेंट की प्लेस पे इमीडिएटली लिख सकते हैं। और सेवेंथ में आपको ओवर एंड अबव की प्लेस पे यू हैव टू राइट बिसाइड्स। इन सेवेंथ नाउ एंड देन की प्लेस पे यू हैव टू राइट ओकेजनली। एट्थ में आपको इन द रिसेंट पास्ट की प्लेस पे रिसेंटली लिखना है। नाइन्थ में विदाउट एनी डिले की प्लेस पे इंस्टेंटली लिखना है। और टेंथ में इन ऑल प्लेसेस यू हैव टू राइट एवरीवेयर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब। ओके? इन 11th at all times you have to write always, and in 12th with great care you have to write carefully. Okay? In 13 in a calm manner you have to write this calmly. 14 पे आपको in an unsatisfactory manner की प्लेस पे लिखना है आपको unsatisfactorily. 15 में आपको लिखना है इन अ लो वॉल्यूम की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? सॉफ्टली. क्लियर? तो चलिए this we have done or we have completed our chapter. Next we will meet in our with the next video. So hope you understood very well. अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और फन के लिए देखिए A to Z फन जोन चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय टू ऑल.